आगामी 8 मार्च को राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे के जन्मदिन के मौके पर केशवरायपट्टनम में शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारियां चल रही हैं। इसको लेकर बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। उन्हें राजस्थान की कमान सौंपे जाने की आवाज उठ रही है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव से तकरीबन 2 साल पहले एक बार फिर यह मुद्दा गर्म होने लगा है कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे को राजस्थान की कमान सौंपे बिना भाजपा का उद्धार मुश्किल है। पूर्व स्वायत्त शासन मंत्री राजपाल सिंह शेखावत एवं पूर्व संसदीय सचिव भवानी सिंह राजावत ने तो खुलकर कह दिया है कि हाईकमान को सोच विचार कर राजस्थान की कमान वसुंधरा राजे को संभला देनी चाहिए, नहीं तो प्रदेश में हमारा राज आने की कोई संभावना नहीं रहेगी। वे वसुंधरा राजे के जन्म दिवस समारोह की तैयारियों के लिए कोटा में आयोजित बैठक में कार्यकर्ताओं से मुखातिब थे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि कई नेता मुख्यमंत्री बनने के लिए मुंह धोकर बैठे हैं, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगेगी। क्योंकि ये दोनों नेता वसुंधरा खेमे के हैं, इस कारण उनके ये सुर समझ में आते हैं। मगर इतना खुलकर कहने का यही तात्पर्य है कि वसुंधरा खेमे ने हिम्मत नहीं हारी। इतना ही नहीं, इसे परोक्ष रूप से चेतावनी भी माना जा रहा है। समझा जा सकता है कि पार्टी हाईकमान भी राजस्थान में वसुंधरा के वजूद से वाकिफ होगा, लेकिन राजनीति के जानकार मानते हैं कि आज जबकि पूरी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छत्रछाया में है, इस कारण इस बात की संभावना कम ही है कि वसुंधरा को कमान सौंपी जाएगी। कम से कम स्वतंत्र रूप से तो कतई नहीं। आरएसएस व वसुंधरा राजे के अब तक के संबंधों के नजरिए से देखें तो भी ये स्पष्ट है कि आरएसएस वसुंधरा को नापसंद करता है। उसका जोर चले तो वह पूरी तरह से वसुंधरा को नकार दे, मगर ऐसा करना संभव नहीं है क्योंकि भाजपा का एक बड़ा धड़ा वसुंधरा के साथ है। अलबत्ता सीटों के बंटवारे पर वह राजी हो जाएगा। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले भी भाजपा की आंतरिक स्थिति इसी प्रकार की थी। भाजपा हारी ही इस आंतरिक कलह के कारण। अब देखना ये होगा कि क्या मोदी और आरएसएस एक बार फिर आपसी रजामंदी का रास्ता निकालते हैं या कोई और फार्मूला इजाद करते हैं। राजनीति के निष्पक्ष जानकारों का मानना है कि वसुंधरा का अगर आरएसएस ठीक से साथ दे दे तो वह कांग्रेस से मुकाबला करने की स्थिति में आ सकती है। हाईकमान लगातार वसुंधरा की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। समझा जाता है कि वह उन स्थितियों का भी आकलन कर रहा है कि अगर वसुंधरा की जिद को किनारा कर नई रणनीति बनाई जाए तो क्या परिणाम होंगे। हालांकि वह जानता है कि वसुंधरा राजे को नजरअंदाज किया नहीं जा सकेगा। वह यह भी जानता है कि उसकी लाख कोशिश के बाद भी एक भी ऐसा नेता पार्टी में पैदा नहीं किया जा सका जो वसुंधरा के मुकाबले लोकप्रिय हो। वसुंधरा जैसा दूसरा आकर्षक नेता है ही नहीं, और आकर्षक चेहरे के बिना केवल पार्टी के दम पर जीतना कठिन है। आरएसएस के कुछ नेताओं का मानना है कि यह ठीक है कि वसुंधरा बहुत प्रभावशाली हैं, मगर हवा उससे कहीं अधिक बनाया हुआ है। उनसे अगर मुक्ति चाहिए या उनके प्रभाव से मुक्त होना है तो कोई तो बड़ा प्रयोग करना ही होगा। उनका तर्क यह है कि राजस्थान में भाजपा का अपना खुद का वोट बैंक है, जो एक तो हिंदुवाद की वजह से पार्टी का साथ देता है, दूसरा आरएसएस के विभिन्न प्रकल्पों व कार्यक्रमों के कारण सधा हुआ है। एक बड़ा वर्ग मोदी के आभा मंडल से प्रभावित है। अगर यह प्रतीत होता है कि पार्टी का बड़ा धड़ा वसुंधरा के नियंत्रण में है तो वह इसलिए कि अनेक नेता उनकी ओर से उपकृत रहे हैं, लेकिन जमीन पर तो वे नेता भी पार्टी की रीति के समर्थक मतदाताओं के समर्थन की वजह से हैं। दूसरी ओर वसुंधरा राजे के लिए भी आगामी विधानसभा चुनाव आखिरी मौका है, जबकि आर या पार करना होगा। वे एकाएक हार मानने वाली नहीं हैं। हालांकि उम्र और परिस्थितियों के जिस पड़ाव पर वे खड़ी हैं, उन्हें समझौते का रास्ता ही अपनाना होगा। जो कुछ भी हो, फिलवक्त तूफान से पहले की शांति कायम है और उसी शांति के गर्भ में छिपा हुआ है भाजपा का भविष्य। कुल मिलाकर वसुंधरा राजे के जन्मदिन पर होने वाले शक्ति प्रदर्शन के बाद ही कुछ बादल छंट पाएंगे।